तो दोस्तों, स्टार्टिंग में हम इस मूवी में देखते हैं कि जेफ अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी वाइफ को मारकर अपनी दोनों बेटी एक विक्टोरिया और लिली को लेकर वहां से भागता है। उस लेकिन रास्ते में बर्फ के कारण उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जेफ का भाई लियोन वहां पर आता है, लेकिन जेफ उसे वहां पर नहीं मिलता और वो लोग उस कार एक्सीडेंट से बच जाते हैं। और जंगल में भटकते हुए उन लोगों को एक कैबिन दिखाई देता है, जहाँ पर जेफ अपनी दोनों बेटियों को लिली और विक्टोरिया को अंदर लेकर जाता है। अंदर जाने से पहले विक्टोरिया, जिसकी नज़र कमज़ोर होती है, जो कि साफ देख नहीं पाती, उसे खिड़की से कुछ धुंधला सा अंदर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर जेफ उन दोनों बेटियों को अंदर लेकर जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है, वो खुद भी मर जाएगा और अपनी दोनों बेटियों को भी मार देगा। तो वो अपनी बेटी को मारने वाला होता है, उतने में ही मामा जेफ को मार डालती है, जो कि विक्टोरिया को दिखता है, लेकिन इतना साफ नहीं दिख पाता, उसे धुंधला धुंधला सा दिखता है। मामा उसे मार देती है जेफ को। उसी रात वो दोनों लड़कियां वहीं कैबिन में बैठी होती हैं आग के पास। उन्हें बहुत भूख लगती है, तो मामा उन्हें चेरी देती है ताकि वो लोग उसे खा सके। दोस्तों, यहीं पे हम मामा का एक धुंधला सा रूप देख पाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी डरावना सा लगता है। उसके बाद मामा दोनों लड़कियों को 5 सालों तक पालती है। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा उस कैबिन को ढूंढ लिया जाता है और फिर उन्हें विक्टोरिया और लिली मिल जाती हैं। लेकिन वो लोग जानवरों की तरह बर्ताव करती हैं। मामा के साथ रह रह के वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगती हैं, जैसे कि 4 पैरों पर चलना, कीड़े खाना और कोई भी उनके आगे आए तो उसे मार देना। ये बात तुरंत लियो को बताई जाती है, क्योंकि वो उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डॉक्टर गैराल से मिलता है, जो कि विक्टोरिया और लिली का ट्रीटमेंट कर रहा था। और फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो जंगल में रहने की वजह से जंगली हो गई हैं। लेकिन विक्टोरिया ठीक हो चुकी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बोलना सीख चुकी थी, वो समझती थी कुछ चीज़ों को, इसलिए वो ठीक हो चुकी थी। लेकिन छोटी वाली बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि छोटी वाली को मामा अपने साथ पूरे टाइम रखती थी। वो उन्हीं की तरह जंगली टाइप की हो गई थी। ना ही लिली सही से समझ पा रही थी और ना ही वो सही से बोल पा रही थी। फिर आगे जेफ की वाइफ की आंट विक्टोरिया और लिली को अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर गैराल के कन्विंस करने पर कोर्ट लिली और विक्टोरिया की कस्टडी उनके चाचा ल्यूक को दे देता है, क्योंकि ल्यूक और एनाबेल एक कपल थे और वो उनका ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। लेकिन बीच बीच में आंट जेन उनसे आकर मिल सकती है। अब कोर्ट को दिखाना है कि उन पर अच्छा पैसा है, इसलिए डॉक्टर गैराल एक अच्छा सा बड़ा सा घर उन्हें सजेस्ट कर देते हैं, जहां विक्टोरिया और लिली रहेंगे ल्यूक के साथ। उसके बाद विक्टोरिया और लिली को ल्यूक के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन एनाबेल एक मॉडर्न लड़की थी, वो उन्हें अपने बच्चों की तरह अपना नहीं पा रही थी। लेकिन जेफ के कहने पर वो उन दोनों का स्वागत करती हैं। पहले दिन ही हम देखते हैं कि मामा उनको फॉलो करते यहाँ तक आ गई है और वो छोटी वाली बच्चे के साथ खेलती है। एक बार ल्यूक और एनाबेल अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो मामा की एक झलक एनाबेल को दिख जाती है, लेकिन वो साफ साफ उसे देख नहीं पाती। फिर ल्यूक जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके घर पर कोई आ गया है, उसे महसूस होने लगता है। फिर जब वो जाकर देखता है तो मामा उसे स्टेयर्स पर से धक्का दे देती है, वो गिर जाता है और फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और फिर वो कोमे में चले जाता है। फिर एनाबेल को ही उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर एनाबेल को अचानक से बहुत ही घबराहट होने लगती है घर में, तो फिर वो ये बात डॉक्टर गैराल को बताती है। फिर डॉक्टर गैराल को घर में एक कीपी डॉल मिलती है, तो वो उसे ले जाकर विक्टोरिया से पूछते हैं कि ये डॉल किसने बनाई है। तो विक्टोरिया कहती है कि ये डॉल मामा ने बनाई है। और फिर एक दिन वो दोनों को एक लोलाबाई गुनगुनाते हुए सुनती है, लेकिन साथ में एक भारी आवाज़ भी जो कि मामा की थी। और फिर एनाबेल को लगता है कि रात में कोई आता है उन दोनों के साथ खेलता है। ये बात तुरंत एनाबेल डॉक्टर गैराल को बताती है, तो डॉक्टर गैराल कहते हैं कि ये लोलाबाई कभी कभी विक्टोरिया गाती है और वो भारी आवाज़ में भी गाती है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गैराल वैसे तो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मामा कौन है, तो उन्हें एक रिकॉर्ड रूम में ईदित नाम की एक लेडी का बॉक्स दिया जाता है। उस बॉक्स में क्या है ये हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। और दूसरी तरफ ल्यूक को
एक विज़न दिखता है जो कि जिसमें उसका भाई उससे कह रहा होता है कि विक्टोरिया और लिली को बचा लो, और इतने में ही वो कोमा से बाहर आ जाता है। लेकिन ल्यूक समझ गया था कि विक्टोरिया और लिली ज़रूर किसी मुसीबत में है। फिर ये बात एनाबेल को बताई जाती है। फिर वो विक्टोरिया और लिली के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ लिली कुछ कीड़ों को खा रही थी और ये देखकर मामा जेलस फील कर रही थी। इसलिए विक्टोरिया उन्हें वार्न करती है कि उन्हें उनके साथ नहीं रहना है। उसी रात एनाबेल को एक विज़न आता है जो कि मामा का होता है, जो कि 1800 के दशक में एक मेंटल औरत थी और वो हॉस्पिटल से छूटकर एक नन को स्टेप करके मार देती है। और तभी हम मामा की एक झलक देखते हैं जो कि एक डिस्टॉर्टेड वुमेन थी, और वो नन से अपना बेबी लेकर जंगल की तरफ भागती है। उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। इसलिए मामा अपनी बेबी के साथ पहाड़ से पानी की तरफ कूदती है, लेकिन उसका बच्चा पेड़ में ही लटका रह जाता है। वो पानी में गिरकर मर जाती है, फिर उसका बच्चा भी मर जाता है। और फिर गवर्नमेंट के लोग उस बच्चे को ले जाते हैं और उसी बॉक्स में रख देते हैं जो वो डॉक्टर गैराल को दे रही थी। उस सपने से एनाबेल की आंख खुल जाती है और फिर हम मामा को बेड के नीचे बैठा हुआ देखते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर गैराल को जानना होता है मामा के बारे में, इसलिए वो उस केबिन तक पहुंच गया था जहां से वो विक्टोरिया और लिली को लेकर आया था। और वहां आते ही मामा वहां आ जाती है एक वॉल के थ्रू जो कि ल्यूक के घर से बना हुआ होता है। और फिर वहां पहुंचते ही मामा डॉक्टर गैराल को बुरी तरीके से मार देती है। और इधर एनाबेल को लिली घर के बाहर पड़ी मिलती है जो कि ठंड से काँप रही होती है। इसलिए एनाबेल लिली को कंफर्ट करके अच्छे से ढांक लेती है। उसे गर्म लगने लगता है, फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी माँ उसका ध्यान रख रही हो। लेकिन लिली के मन में अभी तक मामा के लिए ही फीलिंग्स थी, क्योंकि अभी तक मामा ने ही लिली को पाला हुआ था। उसके बाद एनाबेल को घर के वार्डरूम में एक फ्रेशनेस फील होती है, कोई महक सी आती है। तो फिर वो मामा के बारे में पता लगाना चाहती थी। फिर वो विक्टोरिया से उसके बारे में पूछती है। फिर वो एनाबेल को कोई जवाब नहीं देती है। इसलिए एनाबेल डॉक्टर गैराल के ऑफिस जाकर लिली और विक्टोरिया का रिकॉर्ड उठा लेती है। दूसरी तरफ ल्यूक अपने भाई की बातों की वजह से हॉस्पिटल से भाग जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे विक्टोरिया और लिली मिले थे। इधर एनाबेल को डॉक्टर गैराल के रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि उसका नाम एडिथ था और वो सन 1800 के दशक में वैसे ही मरी थी जैसे एनाबेल ने अपने सपने में उसे देखा था। और तभी उसे मामा यानी एडिथ की फोटोग्राफ भी दिखती है। तभी उसे विक्टोरिया के हिप्नोथेरेपिस्ट वीडियोस भी मिलते हैं जिसमें डॉक्टर गैराल उससे मामा के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें सब बताती है कि मामा के साथ क्या क्या हुआ था और उनका बेबी वहीं पेड़ पर लटके लटके मर गया था। इसलिए मामा नहीं जानते कि वो कहाँ है। इसलिए मामा बुरी आत्मा बनकर बच्चे को ढूंढ रही हैं। तभी उसे हम मिले जिनका उसने ख्याल रखा। उस रात एनाबेल मामा से रूबरू होती है। फिर मामा उस पर अटैक कर देती है और तभी वहां पर आंट जेन आ जाती हैं, जिससे मामा उस पर भी अटैक कर देती है। और ये देखकर विक्टोरिया और लिली काफ़ी डर जाती हैं और फिर मामा उन दोनों को उठाकर वहां से ले जाती है। फिर जब एनाबेल को होश आता है तो उसे विक्टोरिया और लिली वहाँ पर नहीं मिलते। फिर वो मामा का बच्चा उठाकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर विक्टोरिया और लिली उसे मिले थे। फिर रास्ते में उसे ल्यूक मिल जाता है, क्योंकि ल्यूक भी बच्चों की सेफ्टी के लिए मामा के बारे में पता लगा रहा था। और फिर वो दोनों मिलकर सीधा उस कैबिन में जाते हैं जहाँ पर उन्हें आंट जीन की डेड बॉडी मिलती है। बच्चे उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलते। फिर वो दोनों सीधा उसी पहाड़ पर जाते हैं जिस जिस पहाड़ को एनाबेल ने सपने पर देखा होता है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद एनाबेल और ल्यूक विक्टोरिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। और फिर तभी वहाँ पर मामा आ जाती है जो कि काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही होती है। मामा उन्हें उस जगह पर इसलिए ले गई थी क्योंकि वो उन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सके। ल्यूक बच्चों को मामा से प्रोटेस्ट करता है, लेकिन वो उसे हार्म पहुंचा देती है। और फिर ल्यूक की जान बचाने के लिए एनाबेल मामा को उसका मरा हुआ बेबी देती है, जिसे देखते ही मामा अपने इंसानी रूप में आने लगती है क्योंकि उसे उसका बेबी मिल जाता है। लेकिन मामा को एक्चुअल अटैचमेंट विक्टोरिया और लिली से थी, क्योंकि उसने उनके साथ काफ़ी समय बिता लिया था। इसलिए वो उस बच्चे को फेंक देती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। और इसी बीच मामा एनाबेल को अटैक करके उसे हार्म कर देती है। लेकिन अब विक्टोरिया समझ गई थी कि वो मामा के साथ नहीं रह सकती है। इसलिए विक्टोरिया मामा को रिफ्यूज़ कर देती है और एनाबेल के साथ चले जाती है। और ये सब देखकर मामा को काफ़ी दुख होता है कि विक्टोरिया उसके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन लिली जाना चाहती थी, इसलिए मामा उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन विक्टोरिया लिली को नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन मामा उसे अपने साथ ले जाती है। और नीचे गिरते ही वो दोनों कीड़े के रूप में बदल जाते हैं। और ये देखकर विक्टोरिया को काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसकी छोटी बहन लिली अब उसके साथ नहीं थी। और फिर
फिर विक्टोरिया रोते हुए एनाबेल को अपने गले से लगा लेती है। तभी ल्यूक को होश आ जाता है और फिर वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं और फिर यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए डार्क लवर बॉय में।